जय श्री माता जी। दोनों हाथ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। परम पूज्य श्री माता जी, आज हम आपके सामने आपके साथ ध्यान करने के लिए उपस्थित हुए हुए। कृपया आप हमें अनुमति दे के ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त बीच बीच हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय पर आप आइए और हमारी अज्ञानता को दूर कर दीजिए और हम सबको क्षमा कर दीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए। हमारे सेंटर हृदय पर श्री माता जी की छवि को स्थिर करेंगे और बार बार प्रे करेंगे, श्री माँ हमारे हृदय पर आइए और हमें निर्भय कर दीजिए और हमें प्रेम से परिपूर्ण कर दीजिए। माँ धीरे धीरे अपने चित्त को दोनों हाथों पर, अपने आँखों पर, अपने विचारों पर पूरा समय माँ की छवि को देखते रहेंगे।
फिर संपूर्ण चित्त लेफ्ट मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं शिशु सम अबोध हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा पर मैं शिशु सम अबोध हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं शिशु सम अबोध हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे बाएं मूलाधार पर निर्मल गणेश जागृत कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट अधिष्ठान पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे चित्त को निर्मल कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे चित्त को निर्मल कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें आत्मा स्वरूप बनाइए। श्री माता जी, हमारे अंदर शिव तत्व को जागृत कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही शिवो पार्वती जी है, कृपा करके हमारे लेफ्ट हृदय में आइए और हमारे अंदर शिव तत्व जागृत कीजिए माँ। हमें निर्मल साक्षी भाव बनाइए। धीरे धीरे अपना चित्त को राइट विशुद्धि पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें साक्षी भाव दीजिए। हमारी वाणी में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट विशुद्धि चक्र में समस्त दोष आप दूर कर दीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को आज्ञा चक्र पर। लेफ्ट आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा मतलब राइट साइड में महावीर जी के स्थान है। फिर संपूर्ण चित्त राइट आज्ञा मतलब श्री बुद्ध देव की स्थान है। श्री बुद्ध का मंत्र लेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। परम पूज्य श्री माता जी चरणं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। परम पूज्य श्री माता जी चरणं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। परम पूज्य श्री माता जी चरणं शरणं गच्छामि। धीरे धीरे अपना चित्त को
शास्त्रार्थ पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी शास्त्रार्थ पर आइए। और हमें अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके हमारे तालु भाग पर आप आइए, हमारे ब्रह्मानंदों को खोल दीजिए, हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ परे संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। बगैर अपने को जाने हुए, चाहे आप सोचे कि आप लाट साहब है तो वो भी गलत है, और चाहे आप सोचे कि आप कुछ नहीं वो भी गलत है। पहले अपने को जान लीजिए, और जब जाना जाता है तब दिया भी जाता है। जब तक दीपक में प्रकाश नहीं होता उसको जलाया जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो सबको प्रकाश देता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। इसी प्रकार एक दीप से अनेक दीप जलने की जो बात है उसका साक्षात सहयोग। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले देखा भी नहीं और जागरूक हो गए। कैसे सहयोग भी गए उन्होंने। अब प्रदेश में काम बहुत दूर होता है। रशिया में लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि साइबेरिया के मरुस्थल में जाकर वहां काम, साइबेरिया में भी सहयोग चल रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे ये लोग साइबेरिया गए। पिछली मरतबा जब मैं रशिया गई तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग थे, तो जो सामने आए मैंने कहा ये कहाँ से आए? साइबेरिया से। बोले माँ 50 आदमी आए हैं साइबेरिया। साइबेरिया जहाँ पर की लोग जब सजा देते थे तो भेजते, जैसे अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार में भी सहयोग चल पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ ये बीच चला जाता है उस आदमी को चैन ही नहीं पड़ती जब तक सहयोग न दे। अकेले कैसे रहे? हम तो अकेले हो गए, माँ यहाँ कोई सहयोगी लो, बनाओ सहयोगी बनाओ। और हिम्मत की बात है, उसमें अहंकार बस नहीं आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हर आदमी हजारों आदमियों को पार कर सकता है। अब हमारी उम्र हो गई, आप जानते हैं, लेकिन कोई हल नहीं। आप लोग तो हैं, आप लोग तो हमारा कार्य करेंगे ही, और हमें पूर्ण आशा है कि सहयोग दुनिया की रंगत बदल। आज न जाने क्यों मुझे सारी दुनिया ही अलग नजर आ रही, कुछ फर्क ही नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे, क्या हो गया। सब कुछ अलग ही अलग दिखाई दे रहा है और बड़ी शांति सी लग रही है अंदर। हो सकता है कि वाकई में शक्ति युग का उषक काल आ गया, उसकी प्रभाव। सारे ही धर्म, उसके संस्थापक एक ही पेड़ पर पैदा हुए फूल थे, मैंने कहा, लेकिन हमने ये फूल तोड़ लिए हैं और लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा। सहज के सागर में सारे ही समा जाते हैं और सबको ही हम पूछते हैं। समभाव नहीं है, सम श्रद्धा भी नहीं कहना चाहिए, पर सम पूजा सबकी हो। ये हुए बगैर हम लोग वो नहीं जान सकते कि हम सब एक हैं, कुछ फर्क नहीं है। आशा है जो नए लोग आए हैं सहयोग की प्रणालियां सीख लेंगे, और कल भी मैं चक्रों पे बात करूंगी, एक एक अलग अलग विषय पे बातचीत हो।
अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ नहीं लो। आई एम सॉरी आई हैव टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, आई होप यू डोंट माइंड, बिकॉज दे आर न्यू पीपल एंड दे वांटेड टू मेक मी स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज एंड आई होप यू डोंट माइंड। ये लोग कहते हैं अच्छा जब हमको समझ में नहीं आता तो हमारी बुद्धि नहीं चलती और हम ध्यान में चले जाते हैं। आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से आप तशरीह करते ना, उसको किस तरह से मैं पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं, मैं सहयोग करा। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे संन्यास लेना आदि ये सब चीजें, कोई सन्यासी होता है पारी नहीं होता। उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी नहीं करूंगी। और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें कभी कभी आप उलट चीजें उल्टी चीजें चाहते हैं। जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेंगे। तो आप जो चीज मांगते हैं, आपकी डिजायर, आपकी इच्छाएं जो है, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिजायर या इच्छाएं जो है उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं। नहीं तो आप कोई सी भी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती है और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने की है। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लगी माँ मेरे पति IAS में आ जाए, IAS में आ जाए। मैं तुम्हारा क्या दिमाग जा रहा है, ठीक है तुम्हारे पति काफी रही से IAS में आने कर दो, बहुत पीछे मेरी जान IAS में आना चाहिए, IAS में। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं करी। मैंने कहा कि छोड़ो इस बात को, बेकार। अब वो हो गए किसी तरह से IAS में। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहां पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का, लौटते वक्त एक ही लड़का था और एक लड़की। वो ट्रेन को क्रॉस करता था। एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके अरे का देख, उसके बाद पकड़ा गया। तो सहयोग में आपकी वृत्ति समाधान हो, ये पहचान। आप समाधान को प्राप्त, समाधानी हो, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय, सब एक ही बात करते हैं। उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा और मनुष्य समाधान में है। फिर कहता है जैसे राखूं तैसे ही रहूं। फिर वो आत्मा का आराम सोचता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था, शादी हुई वहाँ भी ऐश्वर्य बहुत था और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था। पर आप मुझे चाहिए तो मैं जंगल में सो जाऊं, रास्ते पे सो जाऊं, तब तक तो फर्क नहीं, सोने से मतलब। तो मनुष्य फिर शरीर की बात नहीं सोचता है पर आत्मा का आनंद। जैसे शबरी के झूठे भेद खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ, शबरी के झूठे भेद खा ली। विदुर के घर की साग खा ली और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात। विदुर रियलाइज तो, शबरी रियलाइज तो थी, उनके बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें कि जो शबरी के बेर खा ली, आत्मा का आनंद। आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी घूमते रहते। किसी से माफी मांगने पर सहयोगियों को कितने प्रतिशत माफी करते, ये तो पक्के ही कोई सरकारी नौकर। ऐसा मैं कोई सरकार हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफी करती हूँ, मेरा स्वभाव ही माफ करना है।
मेरे तो मन में एक बात थी, एक मिनट प्लीज, नाराजगी भी मुझे जब दिखानी हो तो थोड़े देर उसका सोग लेना पड़ता है नाटक, और 2 मिनट से ज्यादा तो मैं सीरियस रेडी नहीं कर। ये मैं कोई गुरु बाबा नहीं हूँ। एक साहब आए थे गुरु जी के पास में, तो मेरी हंसी सुनिए कि माँ हंसी, ऐसा क्यों? तो मैं पूछा भाई क्यों तुम्हारे गुरु जी के पास? आप उनकी कभी हंसी तो मुस्कान तक हमने कभी देखी नहीं। अरे मैंने कहा ऐसे गुरु को छोड़ो, यहाँ पर आप आनंद उठाने आए, मौज करने आए कि सुतक करने आए? इन्होंने अच्छा सवाल किया, कैन सहयोगा चेंज द माइंड ऑफ इविल डूअर एंड हाउस ब्रेकर? क्या? We have ways and methods. Love is such can change everything. We'll tell you how to do it. सहयोग करने का पहला तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं बेटा। अभी आप पार हो गए ना, आप बस इन लोगों से सीख लीजिए सेंटर पे जाकर। पहले तो अपना अहंकार छोड़िए। अब ऐसा है, कोई लाट साहब है यहाँ, बहुत सारे लाट साहब है, दिल्ली तो भरा हुआ। अब वो कहते माँ मुझे आप ही से मिलना। हो गए काम पे आप लाट साहब होंगे अपनी कुर्सी पर, माँ के आगे आप सभी, आपको कितने भी आप बड़े आदमी हो, आप सीधे सीधे कुर्ता पैजामा पहन करके हमारे सेंटर में जाइए। बिल्कुल नम्र हो। नम्रता पहली चीज है। इसमें नम्रता नहीं होगी वो सहयोग में नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कोई तरीका वरीका नहीं है। आप सहज में जाइए, वहाँ लोग बता देंगे क्या तरीका है, क्या है, किस तरह से होना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग था। तो सेंटर में जाना है, आप खुद ही समझ लेंगे। ये वो सब आप ही में है, वो खुद ही प्रस्फुटित होंगे, वही विकास पाएंगे और आप उसको जानेंगे। यह है सवाल, दिल्ली में सहयोग के विषय में मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो डॉक्टर साहब देखिए, आपका जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ हमारे राइट साइड में दिल्ली में जितने सेंटर्स हैं, 20 सेंटर्स हैं, उन सबके एड्रेस यहाँ पर लिखे हैं। वो आप एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं। नए लोगों के लिए हर बुधवार को सफदरजंग क्लब में हमारा एक आश्रम है, वहाँ पर हम आपको सब शुरू से सहयोग के बारे में बताते हैं। हर बुधवार को शाम को 6:30 बजे, और हर शनिवार को कुतुब होटल के पीछे हमारा एक सेंटर है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, वहां पर हम आपको हमारी मीटिंग होती कलेक्टिव। तो जो लोग भी आते हैं जिनको जिस प्रकार की तकलीफ होती है, अगर आपकी कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ है या किसी प्रकार की आपकी कोई परेशानी है, हर परेशानी का समाधान हम आपको बताते हैं। वहां पर हम आपको ध्यान करना बताते हैं, किस प्रकार से निर्विचार समाधि में जाते वो बतलाते हैं, किस प्रकार से आपके चक्रों के बारे में तकलीफ हो या अच्छाई हो वो सब बतलाते हैं। आप सिर्फ वहां पर आइए बस, तो बाकी हमारा पछोदी सब आपका पूरी तरह से देख रेख होगा। और एक बात, सहयोग में दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो हर तरह के आदमी आते हैं। कुछ पागल भी पहुंच जाते हैं, कुछ आतताई भी पहुंच जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। तो दरवाजे खुले हैं ना, अब उनको देख के आप भाग मत जाइए, आप अपना भला सोचिए। बहुत से लोग उन्हीं को देखकर भाग जाते हैं। ये लोग तो किनारे पर हैं, अभी कुछ उतरे नहीं, तो उनको देख के आपको भाग जाना नहीं। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, फिर कोई अगर कुछ आपसे बताए गलत सलत बात, उससे विश्वास हो सकता है। आप सीधे वहां के सेंटर के जो मुख्य है उनसे बात करें। प्राणायाम सहयोग में क्या अंतर है, दोनों में सरल पद्धति कौन सी है? प्राणायाम तो सिर्फ एक साइड की बात है, सिर्फ प्राण, मन की तो बात ही नहीं है। तो प्राणायाम करते हैं, हमें इतनी गर्मी आ जाती है, तुमसे बात करते वक्त भी एक बीच में डंडा उंडा रख के तो ठीक है, नहीं तो न जाने कब मार बैठे। बड़े गुस्से ले तब तो होते हैं।
जो में निपुणता प्राप्त करने में कितना समय लगता, इसमें निपुणता की बात से लेके ये कोई स्टडी नहीं। मैंने आपसे बताया ना, ये जीवन प्रक्रिया। अब किसी पेड़ में कब फल लगेंगे ऐसे कुछ कह तो सकते हैं, और सब पेड़ों में एक साथ फल नहीं लगते। पहले तो निर्विचार समाधि की बात की है, अब दूसरे जो स्थिति है उसमें निर्विचार समाधि हो रहा है। फिर आप समय से परे ही हो जाते हैं। कोई लोग तो 2 ही दिन में हो जाते, और कोई लोग 4-5 साल में होते। अगर आप बैचलर हैं और शादी नहीं करना चाहते तो कभी कभी 8-9 साल में। एक साहब है, वो अभी तक बैचलर है, अभी तक वो पारी नहीं हो रहे हैं। मेरा सर रोज खाते हैं। क्या आप कर्मकांड में विश्वास करती है? बिल्कुल बेकार। ये तो ऐसा है, अरे साहब हो गया। मेरा मतलब आप जीवित में जो कुछ हम करते हैं जीवन में, जैसे हम कीड़े मकोड़े मारते, कीड़े मकोड़ों को मारने की, कीड़े मकोड़ों को मैं रियलाइजेशन दूंगी कि मुर्गी को कि बकरी को, ये सब बकवास। जिसको जिस खाने की जरूरत होती है, जैसे किसी को प्रोटीन खाना जरूरी होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट अपनी स्थिति के अनुसार आपको लेना चाहिए, जो खाना आपके लिए उचित है। जैसे फॉरेन के लोगों का अधिकतर कहते हैं कि तुम कार्बोहाइड्रेट से आ जाओ, क्योंकि बहुत राइट साइडेड लोग। अगर आप राइट साइडेड हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट में जाना है, अगर लेफ्ट साइडेड है तो आपको प्रोटीन खाने चाहिए। जिसको जो उचित है वो खाना चाहिए। सिर्फ अपने से बड़े जानवर मत खाइए, क्योंकि वैसे आप हो जाइए दूसरी को बात। ऐसे हैं बहुत सारे। अच्छा, किसी ने कहा कि उनका बच्चे को फिट की बीमारी है और मेंटल रिटार्डेड है, उसको सेंटर पे ले आए, ठीक हो गया बहुत से लोग। माता जी, मैं मानते क्षमा करता हूँ कि आपको मानव रूप में पूजू या भगवान के रूप में मैं इस बारे में स्थिर नहीं हो पा रहा, कृपया समाधान करें। आप ठीक बात, आप मुझे बिल्कुल मत पूछिए, कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे आपकी आंख खुलेगी आप समझ जाएंगे कि हम क्या, हम तो अपने बारे में बताना नहीं चाहते। यही लोग बताते फिरते हैं, वैसे कुछ जानने की जरूरत है। जब आप खुद जान जाइएगा तब आप जो चाहे करें। हाँ, ये बात की जागरण में और कीर्तन में कुछ औरतें जो महिलाएं झूले लगती हैं और कहते हैं मैं माता जी आ गई और हनुमान जी आ गए। अरे बेटे, माता जी आने के लिए विशेष शरीर होता है। ऐसे हरेक मंदिर माता जी आने लग जाए तो क्या कहेंगे, ये तो भूत है भूत। और हनुमान जी, वाह वाह, उनको कौन झेल सकता है? ये सब भूत है, भूत चेष्टा है। ये सब पे बिल्कुल माता जी उनके पास भी मत जाना, दूर रहना उनसे। और कुछ कुछ इस पे बनते भी हैं, 2-4 झापड़ दो तो ठीक हो जाए। पैसे कमाने के धंधे और क्या। इन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं कि आपको कुल भी हाथ में आए, लेकिन अभी पूरी तरह से आई नहीं है। एक में ज्यादा, एक में कम, और सर में कम आते। और मुझे कोई क्रॉनिक बीमारी है जिससे माइग्रेन होता है सर में, लेकिन अब
तो दवा से थोड़ा ठीक है। और फिर सर में बहुत सारे आवाज आते, इन महाशय को सहयोग में आना चाहिए, पूरी तरह से सेंटर पे जाए और ये सब बीमारियां ठीक हो जाए। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और इसके अलावा आपके दोनों हाथ में एक जैसे आने लग जाएंगे और आपके सर में भी वाइब्रेशन आने लग। एक साहब ने कहा कि मुझे नौकरी मेरी छूट गई, अब दूसरे फर्मों में अप्लाई किया है और मुझे नौकरी मिल जाएगी जरूर, क्यों नहीं? इसमें मराठी में है कि उनके चक्र कुछ खराब है और उनको ध्यान करने से ठीक होगा। बहुतों को ये लगता है कि हम अपने घर में बैठ करके ध्यान करें तो होगा। एक बात आपको बता, बिल्कुल भी नहीं, आपको सेंटर पे आना ही है। जो लोग सेंटर पे नहीं आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते, क्योंकि सामूहिकता में आप ठीक होते। जैसे समझ लीजिए हमारे हाथ का एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता, उसको हम जान नहीं सकते, वो खत्म हो। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं अम्मा आप घर में बैठ के ध्यान करते हैं, नहीं, आपको सामूहिकता में ही आना चाहिए। जब आप सामूहिकता में आएंगे तभी आप जानिएगा कि आप क्या, उससे पहले आप नहीं। सबको सामूहिकता में आना चाहिए और उसके सिवाय आप ठीक नहीं सकते। सारा पकड़ त्यांनी पत्र दिलंय, त्यांनी कृपा करून सेंटरवर यावं. हे सगळं बघून सांगतील तुम्हाला काय काळे कपडे वगैरे गोळा करण्याचे काय. हाँ, बच्चे को ले आइए, कुछ बच्चों का ठीक हो गया है हृदय का छेद. हाँ, निर्विकल्प समाधि के लिए कुछ करना नहीं है, अपने चक्रों को साफ करना है और सामूहिकता में उतरना है. धीरे धीरे अपने आप घटित हो जाएगा, आप खुद ही निर्विकल्प हो जाएंगे, फिर बताना नहीं पड़ेगा. जब तक आप निर्विकल्प नहीं होते आपको सहयोगी नहीं कह सकते. अच्छा, उन्होंने सवाल अच्छा किया है कि दुनिया क्यों बनाई गई और हमें क्यों बनाया गया. इसलिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और मजे करें. दूसरे ये है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम लोग गरीब हैं और बाहर प्रदेश में लोग अमीर हैं और हम लोग गरीब हैं और गरीबी और अमीरी क्यों. हमारे देश में गरीबी इसलिए है कि हम लोग देशभक्त नहीं हैं. न पॉलिटिशियन देशभक्त है न ही लोग देशभक्त. जब देशभक्ति आ जाएगी तो अपना देश बहुत सुंदर हो सकता है. वहां से पैसा मिलता है वर्ल्ड बैंक से, वो यहाँ आता है और फिर वो स्विट्जरलैंड के बैंक पे चला जाता है. अपने देश का चौथा हिस्सा यहाँ है और 3/4 हिस्सा वहाँ. और फिर जब वो वर्ल्ड बैंक हमें फिर स्विट्जरलैंड के बैंक से लेके देती तो हम कर्जे में हो जाते. इस तरह से कर्जा बढ़ते रहता है. तो हम लोग रईस हैं और ऐसे लोगों को आप इलेक्ट करते हैं जो माँ पक्के माने हुए चोर हैं, उचक्के. क्या करें, ये आप लोगों का दोष है. और इलेक्शन में फिर वो पैसा बांटते हैं और फिर इलेक्ट हो जाते हैं.
क्या करें? आप लोग अल्टरनेटिव हैं भाई साहब, अब समझे आप? अब आप लोग अल्टरनेटिव बनिए। एक दिन हमने ऐसे कह दिया कि अब सहयोगी आने वाले पॉलिटिक्स में, तो सारे न्यूज़पेपर वाले आए मेरे पास। मैंने कहा ये तो बात, मैं कहा नहीं 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 नहीं, तुम लोगों का अगर पीछा लगने वाला है तो हम लोग नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स। सब ठीक होता है, एक खाद होती है। हाँ, ये लड़की जो है डेफ एंड डम है, ऐसे दो बच्चे ठीक हो गए लंदन में, और एक हमारा स्कूल है दिल्ली में, नहीं बम्बई में, वहाँ जो साहब डेफ एंड डम के टीचर थे, उनको स्पेशल प्राइज मिला हुआ गवर्नमेंट से। उनका मान करने का लास्ट के सब लोगों का किस चीज का मान करना है तो लिख लीजिए। एक प्रार्थना है, जो लोग गेट के पास बैठे हैं, कृपया नए भाई बहन हमारे और आ रहे हैं, थोड़ा सा साइड में, काफी जगह साइड में है, गेट को छोड़ दें कृपया, दोनों साइड के गेट छोड़ दें। इन्होंने अपने पति के बारे में लिखा, इनके दुकान पे नहीं जाते, वहाँ बैठते नहीं, और क्या क्या उसे व्यापार में चितोड़ा। आप अपना चित्त इन सब चीजों से हटा के थोड़ी देर परमात्मा को लगाए, पार हो जाए, सब चीज ठीक हो जाए। आपको मैंने बताया कि लंदन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, और अब सहयोग में एक भी इंसान नहीं है जिसके पास रोजगार है, बड़ा मुश्किल से भी। तो आप पहले सहज में ध्यान दीजिए, भगवान के दरवाजे पे खड़े होकर के क्या मांगना चाहिए? आत्मा का दर्शन। एक बार बीरबल से पूछा कि सबसे शूद्र और सबसे गिरे हुए लोग कौन? तो उन्होंने कहा कि जो भगवान के दरवाजे पे खड़े होकर भीख मांगते। जहां देखो वहां हजारों ऐसे मिल जाते। अब ये किसी सहयोगी नहीं गया है, चोर कौन है? तो इसका जवाब बाद में देंगे। ना, ध्यान लगाते समय कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना सब बंद करिए, मंत्र सब बंद करिए, बाद में आपको पता होगा कि कौन से मंत्र कहाँ कहने चाहिए। आप मंत्र कह रहे हैं, शिव जी का तकलीफ आपको राम जी से, तो मंत्र का भी बड़ा साइंस है, वो सीखिए। आपने एक सवाल पूछा है कि सहज में अंतर्गत सभी मार्ग सहजता से हो जाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं, पर आपको पहले सहज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप सहज नहीं है। खाना इधर से खाने की जगह आप इधर से खाएं, और कहीं कि वहां खाना ही नहीं पहुंचता, तो उसे हम क्या? पहले बिल्कुल सहज हो जाना। उससे कृपया मेडिकल समाधि स्पष्ट कर दीजिए, तो कल करेंगे। ठीक है, इलाहाबाद में कोई है नहीं, शुरू कर दिया। वहाँ त्रिवेणी संगम में सब बैठे हैं ना भूत, जहाँ जहाँ क्षेत्र है वहाँ वहाँ बिल्कुल हालत खराब, वहाँ सहयोग बड़े मुश्किल से, क्योंकि सब पैसे खाऊ लोग बैठे हैं वहाँ, उनके बीच सहज कैसे बना है?
पर तो भी चल पड़ा है, कह रहे हैं हो गया। आप पूछ लेना। हाँ? आई लखनऊ में भी है, मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी, लखनऊ में बहुत बड़ा सूट है। आपने कहा सहयोग कैसे करें, मैंने हो गए आप सहयोगी। आप आइए, सहयोग सीखिए और आप समझ जाएंगे। आप आइए, सहयोग में ध्यान करना सीख जाइए। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। नो क्वेश्चन फ्रॉम द वेस्टर्न सहयोगी। ये बैठ गए, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, ये हालत है इन लोगों की। देखिए, रविवार को हमारे यहाँ मॉर्निंग में भी प्रोग्राम होता है। आप कृपया इस पते के पर्चे को ले लीजिए। अच्छा। हर प्रकार से आपकी मदद की जाएगी। यह बख्शी जी बहुत अच्छी बात है। आप जरूर इन लोगों से मिलिए और आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। आपका नाम ही स्नेह है, सारा कार्य स्नेह का है। स्नेह की शीघ्रता से सारा कार्य है। बहुत खुशी की बात है कि आप चाहते हैं कि अपना जीवन सहयोग में अर्पित करें। इसमें कुछ छोड़ने की बात नहीं, ना बीवी बच्चे छोड़िए, ना कुछ छोड़िए, कोई छोड़ना क्यों? ये है क्या छोड़ने लायक? पत्थर कुछ छोड़ने का, ना हिमालय में जाने का, यही रहते दिल्ली शहर में। इससे भागने की जरूरत नहीं, इसी को ठीक करना है। गुरु तत्व किस तरह जागरूक करने के क्या करना होगा, ये लोग सब बता देंगे आपको। और वैसे भी गुरु की यहाँ पूजा होती है, गुरु पूजा, उसमें गुरु तत्व जागरूक हो जाता है। देखो, 1 साल हो गया, उनको वाइब्रेशन नहीं आ रहे। क्या बात है, शादी हो गई आपकी? माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति।
सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो